जब हम सतशास्त्रों का अपने परिवार में बैठ करके गायन करके श्रवण कराते हैं तो सबके संस्कार पवित्र होते हैं, बुद्धि बदलती है। कितना प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु को नारद जी भगवान की भक्ति और कथा सुना रहे हैं तो प्रहलाद जी प्रकट होते ही महाभागवत के रूप में। आप देखो, गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का उपदेश कर रहे तो गर्भ में ही वो सीख गए। बड़ी महिमा है। यदि आप अपने परिवार में नाम कीर्तन करेंगे और भगवत आराधना की भावना से ठाकुर जी विराजमान करके उनको कथा सुनाएं, एक अध्याय सुनाएं, एक अध्याय आपके जीवन के अध्याय को बदल देगा। आप देखना ना, पर कोई करना नहीं चाहता। और कहीं ये सौभाग्य उदय हो जाए कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए हम पाएंगे नहीं, तब तो बात बन गई, फिर तो बिगड़ेगी नहीं। क्योंकि आहार से हमारा प्राणों का पोषण होता है और बुद्धि का प्रभावित होना होता है। अगर सात्विक आहार है तो बुद्धि सात्विक, राजसिक तो राजसिक, तामसिक तो तामसिक। जब प्रभु को भोग लगा दिया जाता है तो गुणातीत हो जाता है। न वो सतोगुणी, न रजोगुणी, न तमोगुणी, वो भगवत प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद एक एक कवल में महान सुकृत प्रदान करता है। भोजन भी हो गया और पुण्य भी बन गया। भगवान को भोग लगाया, ते सौभाग्या, ये सौभाग्यशाली मनुष्यों का जीवन है। कृतार्था, निश्चित इनका कल्याण हो जाता है, कृतार्थ हो जाते हैं। स्मरन्ति स्मारयन्तो, कई ऐसे सौभाग्यशाली परिवार हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठकर एक माला राधा नाम करो, हम तुम्हें अमुक वस्तु बाल भोग बना रहे, तुरंत पवाएंगे, फिर आप स्कूल जाओ। एक माला राधा 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 108 बार बोलो। ये संस्कार उनको ऐसी उन्नति की तरफ ले जाएंगे कि जब बुद्धि पवित्र होगी तो पढ़ाई में लगेंगे, स्मरण शक्ति तेज होगी, पवित्र व्यवहार होगा तो इनका जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जिन घरों में भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा वार्ता नहीं होती तो कई जन ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे बच्चे अब हमारे अनुशासन में नहीं रहे, वो मनमानी आचरण करते हैं, हम समझाने की चेष्टा करते हैं, क्या हो गया? बच्चापन से उनकी बुद्धि में रजोगुण भरा, रजोगुण तमोगुण में बदल गया, अनादर प्रारंभ हो गया।